सो गाइज आज हम लाइव बायर में एडवांस सर्च फिल्टर को क्रिएट करने वाले हैं। जैसे कि आपने ई कॉमर्स साइट में देखा होगा प्रोडक्ट सर्चिंग के, तो ऐसे ही हम यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सर्च फिल्टर क्रिएट करने वाले हैं जो कि काफी एडवांस होगा। ठीक है, काफी हद तक। ठीक है, तो प्रोडक्ट नेम के ऊपर सर्चिंग चलेगी, प्रोडक्ट के प्राइस पर भी सर्चिंग चलेगी, कैटेगरी के ऊपर भी सर्चिंग चलेगी हमारी, एंड देन फ्रॉम एंड टू डेट के ऊपर भी सर्चिंग चलेगी। आप फ्रॉम भी रख सकते हैं या टू भी रख सकते हैं, हम यहाँ पर सभी को इंक्लूड करके चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे कुछ स्टेप्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल देता हूँ कि ऑल स्टेप्स आर मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बिगिनर्स। ठीक है, जो आप पहली बार देख रहा है या जो बिगिनर्स है तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो आपको लॉजिक बताऊंगा वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, एंड देन मैं आपको पहले थोड़ा डेटाबेस से इंटरफेस करा देता हूँ। तो ई कॉमर्स नाम का डेटाबेस है, प्रोडक्ट्स नाम की टेबल है जिसमें कुछ नेम्स डाले हुए हैं प्रोडक्ट्स के, और जो कि 9 प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं, प्राइसेस डाली हुई हैं उनके, कैटेगरीज डली हुई हैं, क्रिएटेड एट के ऊपर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फ्रॉम एंड टू के ऊपर चलाएंगे सर्च फिल्टर। ठीक है, एंड देन जो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, हम एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे एंड देन मॉडल भी क्रिएट करेंगे और एक व्यू क्रिएट करेंगे। व्यू को देखिए, समझिएगा ध्यान से, जो मैं व्यू क्रिएट करने वाला हूँ वो आपको उन्हीं के बेस पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और देखिएगा कि कैसे हम व्यू को क्रिएट करते हैं, कैसे हम डेटा को फिल्टर करेंगे। ठीक है, एंड देन जो लॉजिक होगा काफी बेस्ट होगा, आप एक बार देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर वे में, और आप इससे थोड़ा एडवांस में भी काफी अच्छा मतलब सर्च फिल्टर क्रिएट कर सकते हैं लाइव बायर में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन लाइव वायर, एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट फिल्टर। ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, एंड देन मेरा जो है क्रिएट हो चुका है, नो कर देता हूँ, रेपो नहीं स्टार्ट करनी। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मेक करूंगा मॉडल। ठीक है, तो मैं मॉडल कर लेता हूँ प्रोडक्ट नेम से। बेसिकली हमारा जो टेबल का नाम है वो है प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, तो ये बेसिकली क्रिएट हो गया है हमारा। एंड देन गाइस यहाँ पर देखिए वेलकम नाम का हमारा ऑलरेडी व्यू चल रहा है, तो मैं इसी व्यू में यूज करूंगा। आप यहाँ पर अलग से बना सकते हैं, राउट सेट कर सकते हैं। तो हमारा जो व्यू है वो ये है बेसिकली welcome.blade.php, जिसमें अभी जो है डेटा वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अभी तो आपको जैसे क्लियर कर दोगे तो अभी आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, तो मैंने क्लियर कर दिया है। एंड देन गाइस ये जरूरी है कि आपने env फाइल में ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन कर रखी हो, मैंने ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करेंगे HTML5 को, एंड देन जो काम की चीजें वो रखते हैं, बाकी चीजें हटा देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट फिल्टर नाम का टाइटल। एंड देन गाइस लाइव वायर की कुछ यहाँ पर स्टाइल्स को यूज करेंगे। तो लाइव वायर स्टाइल्स, एंड देन हम यहाँ पर स्क्रिप्ट को यूज करेंगे, स्क्रिप्ट्स। एंड देन यहाँ पर हम अपने कंपोनेंट को लोड करा लेते हैं, और लोड करा के चेक करेंगे एक बार कि हमारा कंपोनेंट लोड होके चल भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो हमारे कंपोनेंट का नेम है प्रोडक्ट फिल्टर, जो हमारे व्यू है बेसिकली प्रोडक्ट फिल्टर नाम का हमारा व्यू हो गया। ठीक है गाइस, एंड देन गाइस मैं यहाँ पर चलता हूँ और इसमें कुछ H1 टाइप कर देता हूँ जिससे कि पता चल जाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट फिल्टर। एंड देन गाइस हम यहाँ पे चलते हैं और चेक कर लेते हैं कॉल हो रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं, सॉरी हमारा यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, जिससे कि हमारा लाइव वायर बेसिकली हमने मिस्टेक कर दी है स्पेलिंग में। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। एंड देन गाइस यहाँ पर चल चुका है। ठीक है, कंपोनेंट लोड हो चुका है आपका। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सिंपल इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं, व्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्म ले लेते हैं एक, तो हम यहाँ से एक्शन वगैरह हटा देते हैं और यहाँ पर हम एक सिंपल व्यू बना लेते हैं। इनपुट टाइप रख लेते हैं सर्च। पहला हमारा क्या रहने वाला है, प्लेस होल्डर लगा देते हैं एक। प्लेस होल्डर में लिख देते हैं हम यहाँ पर क्या, प्रोडक्ट नेम। ठीक है गाइस, मैंने इतना लिख दिया। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड देन गाइस मेरे बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट नेम होगा, प्रोडक्ट प्राइस के बेस पर चलाएंगे हम, और प्रोडक्ट कैटेगरी के बेस पर चलाएंगे हम। एंड देन इसमें हम नेक्स्ट रखेंगे हम डेट वगैरह। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेट रख लेते हैं, एक लेबल और लगा देते हैं आगे, जिससे कि पता चले कि हमारा ये फ्रॉम से चलने वाला है। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ से फ्रॉम ले लेता हूँ, एंड देन गाइस मैं सिंपल कॉपी पेस्ट करूंगा, क्योंकि बेसिकली मैं रखूंगा 2 के लिए। एंड देन यहाँ पर मैंने इनपुट को क्लोज नहीं किया, तो क्लोज कर देते हैं। तो बेसिकली हमने इतना क्रिएट कर दिया है। तो हम यहाँ पर थोड़ा व्यू देख लेते हैं क्या वो बन रहा है। तो देख सकते हैं काफी ब्यूटीफुल व्यू बन रहा है वैसे तो। एंड देन एक बटन और रह गया, बट देखिए अब यहाँ पर बात आ जाती है। देखिए आप चाहोगे कि बटन पर क्लिक होने पर भी सर्चिंग चले, या आप चाहते हो जैसे यहाँ पे टाइप हो या डेट चेंज हो
उसके बेस पर भी सर्चिंग चलेगी। वो हम दोनों काम कराएंगे, पहले हम देखेंगे बटन के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक बटन और क्रिएट करूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इनपुट टाइप सबमिट, एंड देन गाइस मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ उसकी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्च। जैसे कि क्या होगा, सर्च नाम का बटन दिखेगा, एंड देन गाइस देख सकते हैं अभी फॉर्म को अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो मेरे को लोड होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको रोकना होगा, ठीक है। तो हम बायर यूज कर लेते हैं, जो कि आप जानते हैं लाइव बायर में हम ऑलरेडी यूज कर रहे होते हैं। तो बायर कॉलन सबमिट डॉट प्रीवेंट, ठीक है गाइस, मैंने इतना काम किया। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक मेथड को कॉल कराऊंगा, जो कि बेसिकली हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, बेसिकली मतलब हमने नेम दे दिया, अभी बैकएंड में हमने कुछ काम नहीं किया, ठीक है। ये इतना काम करने के बाद आपका जो है फॉर्म जो है लोड नहीं हुआ, ठीक है। एंड देन अभी आपको एरर देगा, उस एरर को इग्नोर करें अभी फिलहाल में। अब देखिए हम चाहते हैं यहाँ पर कुछ नीचे डेटा भी शो हो, जिसमें हमारा जैसे ही मतलब यहाँ पे सर्च पर क्लिक हो, या जब भी हम चाहेंगे आगे चल करके कि यहाँ पर जैसे कोई क्लिक करे तो तुरंत की तुरंत डेटा हमें फिल्टर होता हुआ दिखाई देना चाहिए। फिलहाल में हमें यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड दिखाई देना चाहिए, पूरे रिकॉर्ड जो है, ठीक है मतलब। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं एक सर्च रिजल्ट नाम का, हमें H1 ले लेते हैं, ठीक है, सर्च रिजल्ट, ठीक है। और हम एक टेबल बना लेते हैं, और टेबल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे TR और TH देते हैं। TH में हम यहाँ पे रख लेते हैं सीरियल नंबर, और एक हम यहाँ पे और पेस्ट कर लेते हैं, एक हमारा होगा नेम, और दूसरा होगा हमारा, सॉरी तीसरा होगा हमारा प्राइस हो रहा होगा बेसिकली, एंड देन लास्ट जो होगा हमारा होगा बेसिकली कैटेगरी, ठीक है गाइस, इतना काम कर लिया मैंने। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर सॉरी इसको नीचे कर लेते हैं हम थोड़ा। अब थोड़ा हम बॉर्डर दे देते हैं टेबल को, बॉर्डर इज इक्वल टू 1, एंड देन गाइस इसकी थोड़ी विड्थ भी दे देते हैं, विड्थ 100% दे देता हूँ मैं, 100%। एंड देन गाइस हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो थोड़ा सॉरी यहाँ पे रिफ्रेश करना है मेरे को। एंड देन गाइस टेबल तो हमारी क्रिएट हो चुकी है, डेटा नहीं आया, तो हम जाएंगे बैक एंड फाइल में, तो हम ऐप के अंदर HTTP लाइववायर, एंड देन हमारी जो सॉरी कंट्रोलर नहीं है लाइववायर प्रोडक्ट फिल्टर। तो देखिए सबसे पहले आपको करना है यहाँ पे मॉडल को यूज, तो मैं यहाँ पे यूज ऐप और स्लैश एंड देन मॉडल्स। तो मॉडल्स के अंदर हमारा है क्या, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट नाम का मॉडल है। एंड देन गाइस जो बेस्ट वे है आपको यहाँ पर डेटा को लोड कराने का, वो क्या है, बेसिकली अगर आपने लाइफ साइकिल मेथड्स देखे हो तो जरूर देखिएगा, अगर नहीं देखे तो, ठीक है। तो पब्लिक फंक्शन हम यहाँ पर एक बनाएंगे माउंट नाम का, ठीक है। बेसिकली ये क्या करेगा, ये कब कॉल होता है, लाइफ साइकिल जो मेथड होता है लाइव बायर का, ये रेंडर मेथड के कॉल होने से पहले ये कॉल हो रहा होता है, जिसमें हम क्या करते हैं बेसिकली अपनी प्रॉपर्टीज को असाइन करा रहे होते हैं, मतलब इनिशियलाइज करा रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं, जो कि बेसिकली क्या होगी, डॉलर प्रोडक्ट्स नाम के हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, जिसमें हम क्या कराएंगे, इस माउंट मेथड के अंदर हम अपने मॉडल से डेटा ले लेंगे और इसमें असाइन करा देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, प्रोडक्ट और कॉलन कॉलन ऑल कर देते हैं, मतलब सारा डेटा ले लेते हैं उसके अंदर से, और हम यहाँ से क्या करा देते हैं, इसको यूज करते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर कैसे यूज करेंगे, हम यहाँ पर चेक करेंगे इसके अंदर डेटा आ भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा @if, और लिखेंगे @else एंड देन @end if, ठीक है गाइस, मैंने इतना काम कर दिया। एंड देन मैं यहाँ पे चेक करूंगा काउंट डॉलर प्रोडक्ट्स, ठीक है, ग्रेटर देन होता है 0 से, तब क्या होना चाहिए गाइस, यहाँ पर हमारा डेटा शो, एल्स में क्या होगा हमारा, यहाँ पर एक TD शो हो जाए, ठीक है। तो हम TR TD, जिसमें हम ले लेते हैं डेटा नॉट फाउंड, ठीक है गाइस, इतना काम कर दिया हमने। एंड देन गाइस यहाँ पर हम फॉर लूप चला देते हैं अपना @for each, और यहाँ पर @end for each कर देते हैं, और प्रोडक्ट्स ले लेते हैं नाम का जो वेरिएबल है हमारा बेसिकली, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ये हमने किया। एंड देन डॉलर प्रोडक्ट ले लिया हमने। एंड देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, TR TD, जिसमें हम क्या करते हैं अपने डेटा को शो करा देते हैं। बेसिकली मैं यहाँ सीरियल नंबर में ID ही शो करा देता हूँ, आप एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसको आप इंक्रीमेंट करके शो करा सकते हैं, ठीक है। तो डॉलर प्रोडक्ट ID, एंड देन मैं गाइस इसी को कॉपी कर लेता हूँ 4 बार, जिसमें हम क्या करेंगे, एक रहेगा हमारा नेम, एंड देन गाइस थर्ड हमारा रहेगा प्राइस, एंड देन हमारा लास्ट रहेगा कैटेगरी, ठीक है गाइस, मैंने इतना काम कर दिया। एंड देन रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे,
तो काउंट पैरामीटर नहीं ले रहा, सॉरी बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया है, डॉलर दिस लगाना था, मैंने यहाँ पर सीधे प्रोडक्ट्स लिख दिया। तो मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, तो देख सकते हैं गाइस आपको जो है डेटा मिल चुका है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर कोई भी सर्च करे तो मेरे को यहाँ पे सर्च जैसे ही क्लिक करेगा तो मेरे को डेटा जो है फाइंड होता हुआ दिखाई देना चाहिए, मतलब नीचे ही हमारा रीलोड हो जाए डेटा, ठीक है। तो हमने जैसा कि यहाँ पर देखा कि हमने फॉर्म जैसे ही सबमिट हो रहा है तो सर्चिंग नाम पास किया, ठीक है। तो ये क्या बेसिकली एक मेथड है जो कि हमें यहाँ पर डिफाइन करना होगा। तो हम यहाँ पे कर देते हैं पब्लिक फंक्शन एंड देन सर्चिंग नाम का हमारा मेथड कॉल होगा, ठीक है। अब देखिए बेसिकली कॉल तो हो गया, अभी जैसे ही हम यहाँ पे क्या करें, जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिखते हैं तो उसके बेस पर जैसे सर्च करते हैं तो यहाँ पर डेटा सर्च होकर आना चाहिए, ठीक है। तो नहीं आ रहा है, अभी सर्च लगाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हम लगाएंगे प्रोडक्ट नेम के ऊपर, ठीक है गाइस। तो सबसे बेस्ट जो वे है, जो लॉजिक क्रिएट करने का है सर्चिंग का, चाहे आप जरूरी नहीं है आप लारावेल में भी काम कर रहे हैं, तो आप वहां पर भी यही वे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं लाइववायर यूज कर रहा हूँ फिलहाल, मैं लाइववायर में भी सेम कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ प्रोडक्ट नेम का, ठीक है। जिसमें क्या होगा, हम क्वेरी रख लेते हैं अपनी प्रोडक्ट कॉलन कॉलन क्वेरी नाम का एक मेथड होता है जो कि बेसिकली हमें यहाँ पर मतलब क्वेरी दे देगा इसके अंदर। अब आप इसके अंदर बेयर कंडीशन लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, ठीक है। एंड देन गाइस हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो वेरिएबल नेम है, सॉरी ये जो इनपुट है इसको पहले बाइंड करना होगा हमें अपने वेरिएबल्स के साथ, ठीक है। तो अभी हमने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है तो वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे। तो पब्लिक पहला रहेगा हमारा डॉलर नेम और दूसरा रहेगा हमारा पब्लिक प्राइस, ठीक है। हम प्राइस रख लेते हैं उसका डॉलर प्राइस। एंड देन गाइस सेम मैं इनको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और ठीक है। एक हमारा रहेगा प्राइस के बाद कैटेगरी हो गया हमारा, एंड देन एक रहेगा हमारा फ्रॉम रहेगा हमारा, एंड देन एक हमारा रहेगा टू, ठीक है गाइस। फ्रॉम एंड टू लाइक जो आपको डेट्स दिखाई दे रही हैं वो बेसिकली इन्हीं के ऊपर, ठीक है। तो अब इन वेरिएबल्स को हमें डेटा बाइंडिंग करनी होगी इन इनपुट्स के साथ, ठीक है। तो कैसे करते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे कि ऑलरेडी जानते हैं बायर कॉलन मॉडल लिखना है आपको, एंड देन इक्वल में आप यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर वो नेम पास कर दें जिसके साथ आप ये डेटा बाइंडिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेम लिखूंगा क्योंकि मैं ये नेम के साथ चलाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ और ये मैं कर देता हूँ प्राइस के साथ, प्राइस वेरिएबल जो है। एंड देन गाइस ये वाला जो है ये मैं कर देता हूँ कैटेगरी के साथ, कैटेगरी के साथ कर दिया। एंड देन ये वाला जो है मैं कर देता हूँ फ्रॉम के साथ, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो डेटा है हमारी फ्रॉम वाली है, एंड देन नीचे वाली जो है हमारी बेसिकली टू वाली है, ठीक है गाइस। मैंने ये कर दिया। अब जो है हमारा काम परफेक्ट वे में हो चुका है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसके पहले हम इसके ऊपर चलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, बैक एंड वाली फाइल में आते हैं। हमें यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे वो देखिए कि डॉलर दिस नेम जो है क्या हो, मैं यहाँ से इसे कट कर लेता हूँ। अब नॉट एम्प्टी हो तब हमारा ये काम चलना चाहिए, ठीक है। तो डॉलर दिस नेम नॉट एम्प्टी हो तब चले, ठीक है। अब देखिए ये जो मैंने वेरिएबल बनाया ना इसको यूज करके आप मतलब ग्लोबल मतलब एक बार आपने क्वेरी यहाँ पर एक्सेप्ट कर ली, मतलब इसमें असाइन कर दी। अब आप इस पे वेयर कंडीशन लगाओ चाहे वेयर बिटवीन लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, अब आप यहाँ पे गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर प्रोडक्ट इक्वल टू डॉलर प्रोडक्ट और मैंने यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाऊंगा वेयर, मैंने यहाँ पे लिखा नेम क्योंकि नेम है बेसिकली हमारा लाइक, और मैंने यहाँ पे लिख दिया परसेंट, मतलब आगे कुछ भी हो चाहे पीछे कुछ भी हो पर हमारा नेम जरूर हो उसमें के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेम लिखा, कंकेटिनेट किया परसेंट को, एंड देन गाइस ये काम कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करता हूँ एंड देन गाइस सर्च करता हूँ तो अभी सर्चिंग नहीं चलेगी, ठीक है। नहीं चलेगी क्योंकि डेटा फिल्टर नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे डेटा को फिल्टर तो कर लिया पर डेटा को हमने यहाँ पर असाइन नहीं किया। अभी देखिए जब हमारा कंपोनेंट लोड होता है तो ये वेरिएबल में हमारा क्या है, वैल्यूज को मतलब सॉरी इस वेरिएबल में हमारी जो है प्रोडक्ट मॉडल जो है हमारा वो डेटा दे देता है, पर हमें इसे रीअसाइन करवाना होगा अब यहाँ पे। तो डॉलर दिस प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल, और ये जो वेरिएबल है, अब ये जो वेरिएबल है इसमें क्या हो गया, आपका जो फिल्टर हुआ डेटा वो आपको मिल चुका है। अब इसे आप निकाल सकते हैं गेट मेथड के द्वारा, ठीक है। तो मैंने ये किया एंड देन गाइस मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। लाइक मान के चलिए मैंने यहाँ पे सागा सर्च किया, ठीक है। एंड देन गाइस सर्च करता हूँ तो सर्चिंग चल रही है परफेक्ट वे में।
लाइक अगर मैं यहाँ पे एस सर्च करता हूँ, जिसमें एस होगा वो भी मिल जाएगा हमें। तो बेसिकली 3 में एस, तो वो आपको मिल चुका है। तो बेसिकली हमारी एक सर्चिंग चल चुकी है। अब हम बात करेंगे प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो प्राइस के ऊपर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एल्स इफ क्यों नहीं लिख रहा, बेसिकली मैं एल्स इफ लिखूंगा तो ये दोनों में से एक को चेक करेगा। अगर उसे पहले वाला मिल जाएगा तो दूसरे में चेक नहीं करेगा, दूसरा वाला मिल गया तो पहले वाले में को चेक नहीं करेगा। तो हम चाहते हैं दोनों में चेक करें, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ डॉलर दिस प्राइस, ठीक है, डॉलर दिस प्राइस। और बेसिकली हम हमारा जो नेम होगा यहाँ पे वेयर प्राइस, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए इक्वल लगा सकते हैं। अभी देखिए मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, सॉरी, डॉलर दिस प्राइस एंड देन यहाँ से परसेंटेज को हटा देते हैं। अभी देखिए मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखिए मैं 100 पास कर रहा हूँ तो मेरे को 100 वाले ही प्रोडक्ट्स देगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ इससे ग्रेटर देन के भी मिल जाए, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ग्रेटर देन इक्वल लगा सकता हूँ। अगर मैं लेस देन चाहता हूँ तो मेरे को लेस देन इक्वल भी लगा सकता हूँ, ठीक है। अब दे 100 से और 100 से ऊपर वाले के डेटा को दे रहा है, मतलब प्राइस वाली को डेटा को दे रहा है। एंड देन अगर मैं प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, प्रोडक्ट नेम जिसका लाइक एस है और जिनके प्राइस है 100 और 100 से ऊपर, तो उनका सर्च मेरे को दे देगा, ठीक है। तो देख सकते हैं जिनमें एस आ रहा है उनका डेटा दे रहा है, और जिनके 100 और 100 से ऊपर है, तो मतलब हमारी दो जो है हमारे, वो परफेक्ट वे में सर्चिंग चल चुकी है, ठीक है। एंड देन गाइस मैं नेक्स्ट वाले की बात करूंगा। नेक्स्ट है हमारा कैटेगरी, ठीक है। तो कैटेगरी के ऊपर भी हम सेम यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो कैटेगरी हम यहाँ पे लिख देते हैं। एंड देन गाइस यहाँ पर हम कैटेगरी के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे लाइक, ठीक है। क्योंकि कैटेगरी में यूजर जो है जरूरी तो नहीं है पूरा शूज डालेगा, एसएच भी डाल सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैटेगरी, यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइक, सॉरी, लाइक। एंड देन यहाँ पर हम लगाएंगे, कनकेटिनेट करेंगे अपनी परसेंट को, मतलब आगे कुछ भी हो पीछे कुछ भी हो पर कैटेगरी जरूर हो हमारी, ठीक है। और यहाँ पे हमने लगाया ये वाला सिंबल, ठीक है, सॉरी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। एंड देन गाइस ये भी हमारी परफेक्ट वे में चल चुकी है। अगर आप कैटेगरी को सर्च करेंगे, लाइक मैंने यहाँ पे सर्च किया एस एच, मतलब देख सकते हैं यहाँ पे एस एच जिसमें आ रहा होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो एस एच वाली कैटेगरी आ चुकी है। लाइक एस सर्च करता हूँ तो एस वाली कैटेगरी आ चुकी है। एंड देन गाइस अगर मैं प्रोडक्ट का प्राइस देखता हूँ कि 100 हो या 100 ऊपर से हो, उन्हीं के डेटा दिखे, ठीक है। लाइक मैं अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे ए पास करता हूँ, ठीक है, कि ए प्रोडक्ट नेम हो उसी को सर्च करके, ठीक है। तो मतलब परफेक्ट वे में चल रही है आपकी सर्चिंग, ठीक है। अब देखिए डेट की बात आ जाती है, तो डेट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा टिपिकल भी है, तो ध्यान से समझिएगा क्या मैं स्टेप्स रखने वाला हूँ। अब देखिए आप क्या करोगे, आप यहाँ से क्या करोगे, डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख दोगे कि एम्प्टी नॉट एम्प्टी हो फ्रॉम, ठीक है। तो ये गलत वे है, मतलब आपने क्या कर दिया, डायरेक्ट चेक कर लिया कि नॉट एम्प्टी हो फ्रेम, सॉरी फ्रॉम। एंड देन गाइज यहाँ पे आप लिख दोगे वेयर डेट, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा वेयर डेट। एंड देन जो आपकी क्रिएटेड एट है, ठीक है, आपने ये लिख दिया, और इक्वल हो, ठीक है, और आपने यहाँ पे लिख दिया डॉलर दिस फ्रॉम। एंड देन गाइज यहाँ पर आप ऐसा काम तो कर दोगे, ठीक है, ये गलत वे है, पर अभी हमें यहाँ पर तीनों कंडीशन देखनी होगी। क्या पता यूजर एक को डाले, क्या पता यूजर इस वाली को डाले, क्या पता दोनों को ही डाल रहा हो साथ में। तो ऐसी कंडीशंस बन सकती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर पहले क्या करना होगा, अगर वो चेक करना होगा। अगर देखिए अगर आप पहले इसे लगा दोगे फ्रॉम को और बाद में आप लगाते हो, लाइक मैं जैसे यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से, डॉलर दिस फ्रॉम। एंड देन गाइस मैंने यहाँ पे लिखा एंड डॉलर दिस टू। तो ऐसा आप करोगे, ठीक है। एंड देन ऐसा आप करोगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मतलब आपको डेटा प्रॉपर वे में यहाँ पर सर्चिंग में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर बाय द वे मान के चलिए यूजर ने दोनों सेलेक्ट किए, ठीक है, दोनों सेलेक्ट कर लिए उसने, ठीक है, मैंने मान के चलिए 19 एंड 20 सेलेक्ट कर लिया, फ्रॉम में 19 टू में 20। तो कंडीशन तो हमारी पहली वाली ही ट्रू हो जाएगी, दूसरी में तो आने की जरूरत ही नहीं होगी। तो इसलिए बेस्ट वे नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाली कंडीशन को हम सबसे पहले लगाएंगे, और जो ये वाली कंडीशन है उसे हम लगाएंगे दूसरे वाले एल्स इफ में, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे लिख देते हैं लाइक दिस, यहाँ पे हम पास करते हैं फ्रॉम वाली, तो फ्रॉम की पास कर दी। सेम एज इट इज हम यहाँ पे कर देंगे टू के लिए, ठीक है गाइस। तो टू के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं टू, ठीक है।
तो देखिए गाइज, अब आपको करना क्या है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इतना काम तो कर दिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, बेसिकली यहाँ पर अब आपको चेक करना है कि ये जो डेट्स आ रही हैं फ्रॉम एंड टू, उनके बीच का डेटा चाहिए, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, ये वाली जो कंडीशन ये मैंने यहाँ पर लगाई है, बेसिकली इसके लिए नहीं है, ये बेसिकली इसके लिए है, एंड देन गाइज ये इसके लिए है, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि ये इनके लिए कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम पहले इन दोनों को ही कवर कर लेते हैं। लाइक अगर फ्रॉम आ रही है, मान के चलिए फ्रॉम ही डाला यूजर ने, तो हम क्या करेंगे, वेयर डेट में चेक करेंगे, क्रिएटेड एट है, बेसिकली यहाँ पर हमने क्रिएट एट कर दिया है, तो क्रिएटेड एट किया, और यहाँ पर हम इसके लिए कर देते हैं 2। तो हम पहला फ्रॉम वाला देखते हैं कि वेयर डेट क्रिएटेड एट हो, या क्रिएटेड एट जो कॉलम है बेसिकली उसमें फ्रॉम जो है हमारी ये हो, ठीक है। पर देखिए यूजर क्या चाहेगा, देखिए फ्रॉम एंड टू बने ही इसलिए होते हैं कि वो यूजर चेक करेगा, मतलब यूजर का कंसेप्ट ही माइंड इस जगह जाएगा कि फ्रॉम में उसने डाल दिया 19, ठीक है। तो अब यूजर तो यही देखेगा ना कि 19 हो या 19 से ऊपर हो, तभी तो वो फ्रॉम को डाल रहा है, वरना क्यों डालता, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल लगा देते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं एक प्रॉपर डेट के लिए हो, तो आप एक और न्यू सेक्शन बना सकते हैं, मतलब एक और न्यू इनपुट बना सकते हैं, उसमें प्रॉपर लिख दीजिए आप डेट, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर डेट के लिए हो जाएगा, ठीक है। पर फ्रॉम एंड टू के लिए तो हम यहाँ पर ऐसे ही मान के चलेंगे, ठीक है। एंड देन गाइस 2 के लिए हम क्या करेंगे, तो 2 के लिए तो वो यही सोचेगा ना कि मैं चाहता हूँ 20 हो या 20 से नीचे हो, ठीक है। तो मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिया लेस देन लिखूंगा, बेसिकली यहाँ पे लेस देन हो या इक्वल हो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने इसके लिए तो कर दी है, बस इसके लिए रह गई हमारी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉलर प्रोडक्ट, इसमें क्या करते हैं हम डॉलर प्रोडक्ट, और इसके लिए हम यूज करते होते हैं बेसिकली वेयर बिटवीन, ठीक है। वेयर बिटवीन से क्या है, ये बेसिकली उस कॉलम का डेटा दे रहा होता है जो आपके पास वैल्यूज आ रही होते हैं, जिसमें आप वेयर बिटवीन लगा रहे हो। लाइक मैं यहाँ पे लगाता हूँ क्रिएटेड एट के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या चेक करेगा, यहाँ पर एक एरे लेगा, एक कॉलम नेम लेगा, एक एरे लेगा, ठीक है। इसमें चेक करेगा कि दोनों के बीच में कौन कौन से डेटा आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक पहले पास कर रहे होते हैं कॉलम नेम, ठीक है, मैंने पास कर दिया क्रिएटेड एट है, ठीक है। एक एरे में हम पास करेंगे यहाँ पे बेसिकली क्या, जो हमारा लाइक फ्रॉम आ रहा है, फ्रॉम से लेकर के हम 2 के बीच में देखेंगे, तो हमने लिखा है यहाँ पे डॉलर दिस फ्रॉम, एंड देन गाइस मैं यहाँ पे कनकैटिनेट कर दूंगा। देखिए कनकैटिनेट करना जरूरी है टाइम को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 00 कॉलन 00 कॉलन 00। बेसिकली मैंने ये क्यों लिखा, अभी देख सकते हैं यहाँ पे आप डेट के आगे टाइम स्टैम्प देख सकते हैं 01 कॉलन 13 कॉलन 30 है, ठीक है। तो ये 000 मैं चाहूंगा कि जो डेट आ रही है उसके मैं स्टार्टिंग डेट से देखूं, लाइक मैं मान के चलिए अगर मैं आधी डेट से देखना चाहता हूँ, लाइक अगर यहाँ पे यूजर जो है 19 डाला है, ठीक है, सपोज करके 19 डाला है, चलिए मैंने 26 डाल दी, ठीक है। तो मैं 26 के स्टार्टिंग डेट से देखूंगा ना, मैं ये तो नहीं चाहूंगा कि मेरे को आधे दिन से दिखे डेटा, तो नहीं चाहूंगा, तो इसलिए मैंने 00 पास किया, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट जो होगा मैं कॉमा लगाऊंगा, नेक्स्ट जो आर्गुमेंट होगा वो आप यहाँ पे देखें, सॉरी पैरामीटर, तो मैं यहाँ पे करता हूँ डॉलर दिस टू करा, और इसमें मैं कनकैटिनेट किया करूंगा, मतलब जो मेरी लास्ट डेट होगी जो उसने यूजर ने डाली, लाइक सपोज करके 20 डाली, ठीक है। तो 20 के मुझे जब तक 21 डेट ना हो जाती, जब तक का मेरा डेटा चाहिए, मतलब 20 के मेरे 24 घंटे का डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा 23 कॉलन 59 कॉलन 59, मतलब यहाँ पे 23 हावर हूँ, 59 मिनट और 59 सेकंड, मतलब 1 सेकंड की कमी रह गई थी, वरना 24 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना हम यहाँ पे डेटा सर्च करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमारा सर्च फिल्टर जो है इतना क्रिएट हो चुका है, चलिए हम इसे चेकआउट करते हैं, काफी अच्छा बना है हमारा सर्च फिल्टर। एंड देन गाइस हम यहाँ पे अब पूरे को चेक करने वाले हैं, पहले हम फ्रॉम से लेकर के 2 तक चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए मान के चलिए अभी हमारे पास 20 16 19 80 18 तक का डेटा है, ठीक है। मान के चलिए मैं यहाँ पे निकालता हूँ 19 से लेकर के 20 तक का डेटा, और मैंने सर्च किया तो मेरे को जो है 1 2 3 4 5 6 7 रिकॉर्ड्स मिल चुके हैं, ठीक है। तो हमने सर्च किया 19 से लेकर के 20, तो ए 1 एरा 2 और 3 4 5 6 7 8, मतलब परफेक्ट वे में हमारी सर्चिंग जो है चल रही है, ठीक है। अगर बात अभी मान के चलिए मैंने रिफ्रेश किया पेज, अब यूजर जो है लाइक 19 सर्च करता है, तो 19 या 19 से ऊपर का ही डेटा दिखना चाहिए, ठीक है। तो अभी उतना ही दिख रहा है, बेसिकली क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी फॉर्म नॉट फाउंड, प्रॉपर्टी फॉर्म सॉरी हमने फॉर्म कर दिया, फ्रॉम करना था, तो ये मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है। इसमें आया उसने चेक किया तो इसलिए उसने मिस्टेक दी थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 19 हमने सर्च किया, एंड देन करते हैं सर्च,
तो 19 या 19 से ऊपर का डेटा दिया उसने। अब मान के चलिए मैंने 20 करता हूँ तो 20 या 20 से ऊपर का देगा, तो एक ही है हमारे पास रिकॉर्ड। तो ये था कैसे आप फ्रॉम को सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मान के चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब मैं 2 वाले को देखता हूँ, ठीक है। 2 में मैंने देखा कि मेरे को 17 या 17 से नीचे का डेटा दिखना चाहिए, तो मैंने देखा तो मेरे पास एक ही डेटा है, ठीक है। यहाँ पर भी मेरे पास 17 से एक ही नीचे का डेटा है, 16 डेट वाला, ठीक है। अब मान के चलिए मैंने 18 किया तो मेरे को 18 वाले तक का डेटा दिखना चाहिए, ठीक है। मफलर जो है 18 वाला, तो 18 का डेटा दिख गया, ठीक है। तो अब देखिए हम इस पूरे को सर्चिंग को चेक करने वाले हैं। अभी देखिए कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी हम इस बटन को रिमूव करके यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जैसे हम इस पर क्लिक करें ना, तभी हमारी सर्चिंग वर्क करे, ठीक है। या डेट चेंज करें तभी हमारी सर्चिंग जो है वर्क कर जाए और यहाँ पर डेटा फिल्टर होते हुए नजर आए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिस के लिए सर्च करते हैं। मान के चलिए प्रोडक्ट नेम में हमने एस सर्च किया, ठीक है। तो सर्च किए कर लिया हमने, ये आ गया हमारे पास डेटा। मैं चाहता हूँ नहीं, मेरे पास जो प्राइस जो फिल्टर हो क्या है 200 या 200 से ऊपर हो। लाइक मैंने मान के चलिए 130 करा, ठीक है। तो 130 या 130 से ऊपर तो हमारे पास 2 ही है, तो हमारे पास 2 मिल गए, ठीक है। अब कैटेगरी में सर्च कर लेता हूँ। लाइक मैं अगर कोई और कैटेगरी डालता हूँ, लाइक क्लॉथ डाला, तो मेरे पास डेटा नहीं आएगा। चाहे आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए या मत सेलेक्ट करिए, आपके पास डेटा नहीं आएगा, ठीक है, जब तक आपकी कैटेगरी ठीक नहीं है, क्योंकि आप सभी पर लगा रहे हो, ठीक है। अब देखिए मान के चलिए मैंने यहाँ पर शूज पास कर दिया, तो SHO पास कर दिया मान के चलिए, तो मेरे पास डेटा आ गया, ठीक है। और ये डेट भी देख सकते हैं कि डेट इससे ग्रेटर देन ही है। अगर बाय द वे मान के चलिए डेट में लाइक 19 करता हूँ, तो जो होगा डेटा देख सकते हैं एक ही है मेरे पास डेटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो आ रहा है एडिडास का आ रहा है, ठीक है। तो एडिडास का प्राइस 400 और जिसकी 19 डेट है, ठीक है। तो और सॉरी हमने यहाँ पर 19 या 19 से ऊपर का डेटा हमें प्रॉपर वे में मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए मान के चलिए मैं इस डेट को क्लियर कर देता हूँ और मैं इसमें देखता हूँ कि देखिए ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली 19 डेट का है। मैं 18 सर्च करता हूँ तो नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। सॉरी मेरे को 18 वाला मिल गया, ठीक है। अब देख सकते हैं एस है प्रोडक्ट नेम और प्राइस है 130 से ऊपर है, ये देख सकते हैं प्राइस। एंड देन गाइस डेट हमने क्या दी है यहाँ पर 18 या 18 से नीचे, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं सागा वाला। सागे वाले के है 16, तो मतलब प्रॉपर वे में चल रहा है, मतलब मैं ही कंफ्यूज था, ठीक है। तो हमारा प्रॉपर वे में चल रहा है। अब देखिए मान के चलिए मैं 17 to 18 करता हूँ, ठीक है। तो अब नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हैं अब नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब अब ये 17 to 18 के बीच में ऐसा कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है ही नहीं डेटाबेस में, ठीक है। तो ये प्रॉपर वे में आपकी सर्चिंग चल रही है। अब देखिए हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट काम आ जाता है, हमारी सर्चिंग तो बेस्ट वे में चल गई है। अब हमें चलानी है किसके बेस पर, कि लाइक अगर कोई यहाँ पे प्रोडक्ट नेम सर्च करता है तब चलनी चाहिए, या प्रोडक्ट प्राइस सर्च करता है तभी चलनी चाहिए, या डेट चेंज करता है तब हमारी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली फिल्टर होने चाहिए। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर्च बटन को अभी कर देते हैं कमेंट, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा वे है। अभी देखिए हमने कर तो दिया पर अभी हमारी सर्चिंग काम नहीं करी। उसके लिए आपको लाइफ साइकिल आपने मेथड पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ चुका होगा मैं किस मेथड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर जो आपने सर्चिंग यूज किया था वो आपने फॉर्म के बेस पर यूज किया था, ठीक है। मतलब फॉर्म जब सबमिट होगा तब इसको प्रिवेंट कर देगा और ये मेथड कॉल कर देगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर लाइफ साइकिल मेथड की बात करेंगे अपडेटेड। जैसा कि आप इस अपडेटेड मेथड के बारे में जानते हैं कि ये बेसिकली क्या कर रहा होता है, जब आपकी जो इनपुट्स हैं, जब आपके इनपुट्स हैं, जब वो इन पर कोई टाइप कर रहा होगा, लाइक मैंने यहाँ पे टाइप करा, देखिए अब मैंने यहाँ पर देखिए अपडेटेड नाम चेंज कर दिया, मतलब अब ये हमारा वर्क करेगा। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा सा, मतलब एस लिखा मैंने आ गा, ठीक है। मतलब मेरे को प्रोडक्ट मिल गया सागा, ठीक है। अगर बाय द वे मान के चलिए मैंने सब कुछ हटा दिया तो मेरे को पूरे प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने नाइकी सर्च किया, ठीक है, तो मेरे को नाइकी वाला मिल गया। अब मैंने एनआई सर्च किया तो मेरे को एनआई इसी प्रोडक्ट में मिल रहा है, इसलिए मेरे को ये प्रोडक्ट दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं एन सर्च करता हूँ तो देख सकते हैं एन इसमें भी आ रही है, एन इसमें भी आ रही है, ठीक है। तो मेरे को परफेक्ट वे में मिल चुका है, ठीक है। अब देखिए मान के चलिए मैंने सारा कैंसिल कर दिया, क्लियर कर दिया, मेरे को सारे डेटा आ रहा है, प्रॉपर वे में आ रहा है, ठीक है। अब मान के चलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर जैसे क्लॉथ में है हमारे पास लोअर, ठीक है। तो मैंने एल सर्च किया, ठीक है। तो मेरे को प्रोडक्ट नेम मिल गया लोअर मुफलर, ठीक है, क्योंकि इसमें एल दोनों में आ रही है, ठीक है। और दोनों ही क्लॉथ टाइप के हैं।
अगर बाय द वे मान के चलिए मैं पहला लेता हूँ एस नाम का प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें मैं प्रोडक्ट का प्राइस फिल्टर करता हूँ, लाइक मैं चाहता हूँ 130 ही ले लेता हूँ जो हमने सर्च किया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर वे में चल रहा है, 130 या 130 से ऊपर का प्राइस दिखाएगा, मतलब प्राइस वाले ही प्रोडक्ट दिखाएगा, ठीक है। अब मान के चलिए मैंने कैटेगरी सर्च करी लाइक एसेसरीज, तो अब नहीं है, क्योंकि मेरी एसेसरीज नाम का कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसमें ऐसा आता हो प्रोडक्ट नेम में और 130 से ऊपर का प्राइस हो, ठीक है। तो हमारे पास शूज का है, तो हमारे पास शूज का मिल रहा है, लाइक मैंने SHE पास कर दिया, तो अब ऐसा कोई डेटा मतलब कैटेगरी है ही नहीं, SH वाली कैटेगरी है, मिल गई, ठीक है। अब मान के चलिए डेट है, डेट मैंने सर्च कर दी 90, ठीक है। तो 90 में एक है, और मैंने लाइक यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ, इसको क्लियर करके मैंने यहाँ पर कर दिया 18, ठीक है। तो 18 में मेरे का पास एक ही है, लाइक मैंने यहाँ पर कर दिया 17 to 18, ठीक है। तो अब कोई है नहीं, वो बेसिकली था हमारे पास 16 वाला सागा वाला, तो इसलिए उसने लिया नहीं, ठीक है। तो ये हमारी प्रोडक्ट की फिल्टरिंग जो है, एडवांस फिल्टरिंग काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर अभी कोई भी ऑप्शन रहता है या बचता है, या आपको कहीं भी प्रॉब्लम हुई है स्टेप को समझने के लिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर और डीपली बता देंगे आपको वीडियो में, ठीक है। और जो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर एक्सपीरियंस ट्यूटोरियल लाते रहते हैं, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो @cybercollege1 पर आप इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, हम उसके ऊपर ट्यूटोरियल जरूर लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस ट्यूटोरियल बताता रहता हूँ, और काफी अच्छे ट्यूटोरियल्स आते रहते हैं हमारे इस प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस चैनल पर, तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जो हमारा एक्सपीरियंस ट्यूटोरियल ही रहेगा। सो थैंक यू देखने के लिए, आपका वेलकम।